गुड मॉर्निंग। आज हम राजस्थान की जो प्रमुख ज़िले हैं, लास्ट लेक्चर में अपने राजस्थान की खारे पानी की ज़िले सैलिन वाटर लेक्स के बारे में अध्ययन किया था। आज मीठे पानी के ज़िले फ्रेश वाटर लेक्स के बारे में अध्ययन करेंगे, जो राजस्थान के विभिन्न ज़िलों में स्थित हैं। मीठे पानी के ज़िले क्रम से उदयपुर के निकट स्थित जैसलमेर झील मीठे पानी की आर्टिफिशियल लेक है, जो मानव निर्मित है। राजसमंद जिले में कांकरोली के समीप राजसमंद झील, जिसमें गोमती नदी आकर गिरती है, वो भी आर्टिफिशियल है। अजमेर की आना सागर झील, अजमेर के समीप तीन तरफ पहाड़ियों से घिरी पुष्कर झील, यह टेक्टोनिक से निर्मित झील है। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के द्वारा आपने पढ़ा होगा। उदयपुर में स्थित पिछोला व फतेह सागर झील, जयपुर का रामगढ़ बांध या कालरात कार्य के द्वारा निर्मित है। जोधपुर के समीप कायलाना बांध या झील, ये भी अकाल रात कार्य से निर्मित हैं। अलवर के समीप जैसलमेर झील, बांसवाड़े के पास बजाज सागर, कडाना बांध, मेजा बांध आदि मशहूर झीलों के उदाहरण हैं। झीलों में कुछ प्राकृतिक है तथा कुछ आर्टिफिशियल या मानव निर्मित भी हैं। खारे पानी की जो सांबर झील वो प्राकृतिक है, आपको पता है, तथा मीठे पानी की जो पुष्कर झील भी प्राकृतिक है, जो टेक्टोनिक क्रिया से निर्मित है। माउंट आबू का नक्की तालाब या झील काफ़ी सुंदर व रमणीय है, जो भी मानव निर्मित है, जो राजस्थान के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील मानी जाती है। यह आपको याद रखना, नक्की झील। अब अपन एक एक करके झीलों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसलमेर झील उदयपुर में स्थित राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जिसे डेबेर झील के नाम से भी जानते हैं। 1687 व 1691 में गोमती नदी पर बांध बनाकर महाराणा जयसिंह द्वारा निर्मित है। महाराणा जयसिंह के द्वारा इसका निर्माण किया गया था 1691 तक। ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये एशिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है, जो मानव के द्वारा निर्मित है। इसमें 7 टापू है, जिसमें बाबा का बांगड़ा तथा प्यारी टापू मुख्य रूप से प्रसिद्ध है, जो पर्यटकों की दृष्टि से भी अधिक प्रसिद्ध माने जाते हैं। लगातार उसे पर्यटक वहाँ घूमने के लिए जाते हैं, और इस प्रकार ये झील के बीच में ये बाबा का बांगड़ा और प्यारी टापू मुख्य हैं। यहाँ इस टापू के आसपास मुख्यतः जनजातियाँ निवास करती है, भील, मीणा, ग्रासिया, और पर्यटकों के लिए आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी गई हैं। यहाँ पर रहने वाली जो जनजातियाँ हैं, उनका आर्थिक तंत्र भी पर्यटक की दृष्टि से अधिक सुदृढ़ हुआ है, जो अच्छी बात है। बाबा का बांगड़ा टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट स्थित है, जो राजस्थान का एक प्रसिद्ध रिसोर्ट है, जो विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करता है। ये आपको याद रखना है। जो खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें हैं, इसको पर्यटक की दृष्टि से राजस्थान का एक महत्वपूर्ण पार्ट माना गया है। पर्यटक अधिकांश इन झीलों के किनारे पर या झीलों में पनडुब्बियों के द्वारा या बोट के द्वारा वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आइसलैंड की विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियाँ उसको देखते हैं। राजसमंद झील, ये झील कांकरोली राजसमंद में स्थित है। इस झील का निर्माण 1662 में महाराणा राज सिंह ने छोटी गोमती नदी पर बांध बनाकर किया था। झील का उत्तरी भाग नौ चौकी कहलाता है, जहाँ 25 शिलालेखों पर लिखित राज प्रशस्ति में मेवाड़ का इतिहास वर्णित है। इस झील के किनारे पर विभिन्न प्रकार के शिलालेख लिखे गए हैं, जिसमें मेवाड़ का इतिहास वर्णित है। ओपन स्पेस उस अभी भी देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं कि राजस्थान का जो मेवाड़ का इतिहास है वो किस प्रकार से वर्णित है। इस झील के किनारे गेवर माता का भी मंदिर स्थित है, जो पर्यटक की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है, या उदयपुर संभाग का एक महत्वपूर्ण मंदिर है। पिछोला झील, उदयपुर में स्थित इस झील का निर्माण 14वीं शताब्दी में राणा लाका के शासनकाल में एक बंजारे द्वारा किया गया है। बंजारे एक गुमकड़ जनजाति होती है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री की आपूर्ति करते हैं। अतः बंजारे के द्वारा इस प्रकार की झील का निर्माण करना एक बहुत ही बड़ी गौरव की बात है, जो राजस्थान में है, पिछोला झील। इस झील में 2 टापुओं पर जग निवास और जग मंदिर महल स्थित है, जो विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। जग निवास में लेक पैलेस होटल संचालित है, जो राजस्थान की प्रमुख होटल मानी जाती है, राज्य सरकार के द्वारा आरटीडीसी के द्वारा चलाई जा रही है। जग मंदिर में शहंशाहों ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर शरण ली थी इतिहास के दृष्टि से। इस झील में सिसारमा व गुचका नदियाँ जलापूर्ति करती हैं। इस झील के किनारे गलकी नामक नटनी का चबूतरा भी स्थित है, जो विश्व प्रसिद्ध है। महाराणा उदय सिंह ने इस झील की मरम्मत का कार्य करवाया था, इसीलिए ये प्रसिद्ध है। फतेह सागर झील, ये झील उदयपुर में स्थित है। इसका निर्माण जय सिंह ने और पूर्ण निर्माण फतेह सिंह ने करवाया था।
कनौत बांध नाम से प्रसिद्ध ये झील स्वरूप सागर द्वारा पिछोला झील से जुड़ी है। इसके किनारे मोती नगरी स्थित है। इस झील के एक टापू पर नेहरू उद्यान व दूसरे पर सौर वेधशाला प्रसिद्ध है। सौर वेधशाला राजस्थान की कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। सौर वेधशाला राजस्थान की किस झील के किनारे पर है, तो आपको याद रखना है फतेह सागर झील के किनारे, और कौन से जिले में है, उदयपुर में। पुष्कर झील, ये तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है पुष्कर झील को। यहाँ अजमेर से 11 किलोमीटर दूर स्थित पुष्कर में स्थित है। ये राज्य की सबसे पवित्र झील है जो लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। कार्तिक मास के स्नान के लिए पुष्कर झील में लोग आसपास के जाते हैं और अपनी आस्था को प्रकट करते हैं। तीर्थराज पुष्कर के किनारे 52 घाट हैं। सबसे बड़ा घाट महात्मा गांधी घाट गो घाट है। कई बार एग्जाम में पूछा गया आरपीएससी के एग्जाम में कि पुष्कर झील का जो घाट है उनकी संख्या कितनी है और सबसे बड़ा घाट कौन सा है, उसका नाम आपको महात्मा गांधी के नाम से याद रखना है, जिसको गो घाट या गाय के घाट के नाम से जाना जाता है। पुष्कर को सभी तीर्थों में से श्रेष्ठ माना जाता है। इंग्लैंड की रानी ने यहाँ मेरी जननी घाट बनवाया था। इस झील के किनारे ब्रह्मा जी का एकमात्र प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। राजस्थान में ब्रह्मा जी के दूसरा जो प्रमुख मंदिर है आसोत्रा बाड़मेर में है, और एक पहला है ब्रह्मा जी का एकमात्र जो आपके पुष्कर में है। प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा नवंबर में यह मेला लगता है। विश्व प्रसिद्ध ये रंगीला मेला के नाम से जाना जाता है, जो विश्व के विभिन्न देशों से, यूरोपियन कंट्री से यहाँ पर्यटक के घूमने के लिए आते हैं, और स्थानीय स्तर के लोग भी यहाँ लाखों की संख्या में पहुँचते हैं। तो पुष्कर झील एक धार्मिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से और भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की प्रमुख झील मानी गई है। नक्की झील, ये माउंट आबू सिरोही में स्थित है। ये राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। ये ज्वालामुखी क्रेटर झील मानी जाती है, ज्वालामुखी से निर्मित मानी जाती है। टोट रॉक व नन रॉक यहाँ स्थित है। मेंढक की आकृति की यहाँ रॉक्स पाई जाती है, इसलिए इसको टोट रॉक व नन रॉक के नाम से जाना जाता है। एक मान्यता के अनुसार देवताओं द्वारा नाखून से खोदने से नक्की का नाम पड़ा था नक्की झील, ऐसा माना जाता है। आना सागर झील, इसका निर्माण 1137 ईस्वी में आनाजी अनुराज ने करवाया था। ये अजमेर में स्थित है। इसके किनारे जहांगीर ने दौलत बाग बनवाया था, जो सौंदर्य की दृष्टि से प्रसिद्ध माना जाता है, पर्यटकों की दृष्टि से भी प्रसिद्ध माना जाता है। इसके किनारे पर जहांगीर ने चश्मा नूर जन्ना भी बनवाया था। शाहजहाँ ने इसके किनारे बहारदीवारी का निर्माण करवाया था, दीवार का निर्माण कराया था चारों तरफ। फाई सागर ये अजमेर में स्थित है। 1891 में अकाल रात के समय इंजीनियर फाई के निर्देशन में बांडी नदी पर झील का निर्माण करवाया गया था, और आना सागर और फाई सागर लेक आपस में कनेक्टिविटी के साथ जुड़ी हुई है। सिलीसीट झील अलवर में स्थित ये झील राजस्थान का नंदन कानन कहलाती है। 1845 में इरू ने इसके किनारे विनय सिंह ने शाही महल व शिकार गृह बनवाई थी। ये एक लेक प्लेस स्थित है, जो राज्य सरकार की एक आरटीडीसी की होटल है, जहाँ पर्यटक आकर रुकते हैं और आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठाते हैं। कोलायत झील, यह बीकानेर जिले के कोलायत में स्थित है। यहाँ चूहों की देवी करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर है। ये झील शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान कहलाती है, ओएसिस कहलाती हैं। रेगिस्तानी मरुस्थल में जो पानी के छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं उसको ओएसिस के नाम से जानते हैं, मरु उद्यान के नाम से जाना जाता है। ये एक उदाहरण स्पष्ट है। कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि के मेले में दीपदान की परंपरा यहाँ प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्ध दीपदान विदेशी पर्यटक देखने के लिए आते हैं। ये कपिल मुनि की तपोस्थली के नाम से भी प्रसिद्ध है। नवलखा झील बूंदी के तारागढ़ की तलहटी में राजा उमेश सिंह द्वारा निर्मित झील है। गैप सागर डूंगरपुर के मारावल गोपीनाथ द्वारा निर्मित इस झील में बादल महल स्थित है। इसके किनारे उदय विलास महल, राजेश्वरी मंदिर, विवेकानंद स्मारक है। बालसमंद झील जोधपुर में स्थित इस झील का निर्माण प्रत्यार शासक बालक राव द्वारा करवाया गया था। इसके किनारे सूर सिंह ने दीवार योजनाना बाग बनवाया था। कायलाना झील जोधपुर में स्थित इस मीठे पानी की झील का निर्माण सर प्रताप ने करवाया था। इसके किनारे माचिया सफारी पार्क, मृगवन स्थित हैं, जो विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। इसके अलावा राजस्थान में जिलेवार झील व बांध भी आपको एक करके जिलेवार दे रखा है, उसका भी स्पष्ट अध्ययन करना है। जैसे अजमेर में आपको पता है लसाड़िया बांध, आना सागर और फाय सागर बांध, अलवर में जैसमंद तिजारा बांध, बाड़मेर में पचपदरा झील, मेली बांध, चंद्र बांध, बारा में गोपालपुर बांध, बांसवाड़ा में माई बाजार सागर बांध, जो आदिवासियों का महत्वपूर्ण बांध माना गया है। भीलवाड़ा में मेजा बांध। इसके अलावा बीकानेर में गजनेर, अनूप सागर, सूर सागर, कोलायत झील विश्व प्रसिद्ध है। बूंदी में नवलखा झील,
कनक सागर झील। चित्तौड़ में राणा प्रताप सागर बांध, भोपाल सागर बांध, औराई गंभीरी बांध। चूरू जो रेगिस्तान का प्रदेश है, ताल छापर व पिथौरा जोड़। इसी प्रकार से राजस्थान के दौसा में काला खो बांध, डूंगरपुर में गैप सागर, सोम कमला अम्बा बांध, हनुमानगढ़ के तलवाड़ा झील, जयपुर में गलता जी का प्रसिद्ध मंदिर है, मानसागर झील जलमहल। इसके अलावा कानोता बांध, जमा रामगढ़ बांध। जैसलमेर जो रेगिस्तान का एक प्रवेश द्वार माना जाता है, रेगिस्तान का प्रमुख क्षेत्र माना जाता है, वहाँ गड़ीसर झील, बूझ झील, अमर सागर, जेत सागर, गजरूप सागर आदि छोटे छोटे बांध हैं जो पर्यटक की दृष्टि से भी प्रसिद्ध है और पेयजल की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माने गए हैं। जालोर का बाकनी बांध, जोधपुर का तख्त सागर, प्रताप सागर, पिचाक बांध, गुलाब सागर बांध, बालसमंद। पिचाक बांध लूनी नदी के किनारे पर स्थित है जो विश्व प्रसिद्ध माना गया है, मिट्टी से निर्मित है। झुंझुनू में बिरला तालाब, अजीत सागर। कोटा में जवाहर सागर, कोटा बैराज, तकली बांध, सावन भादो बांध। कई बार आरपीएससी में पूछा गया बांधों का तकली बांध कहाँ पे है, तो कोटा में याद रखना है। पाली का जवाई बांध, हेमावास बांध। नागौर का डीडवाना, डेगाना, कुचामन, हरसौर बांध ये प्रमुख डीडवाना, डेगाना, ये कुचामन ये राजस्थान के प्रमुख खारे पानी के ज़िले हैं जिस पर बांध निर्मित कर रखे हैं। उदयपुर की जयसमंद, पिछोला, फतेह सागर, उदय सागर, स्वरूप सागर, गोवर्धन सागर आदि प्रमुख बांध है। इस प्रकार से राजस्थान में मीठे पानी की झीलें वे खारे पानी की झीलें स्थित हैं जो आर्टिफिशियल भी हो सकती है, प्राकृतिक भी हो सकती है, मानव निर्मित भी हो सकती हैं, या फिर नदी के किनारे पर भी इसका निर्माण किया जा सकता है, या नदी का पानी रोक करके भी इन जिलों का निर्माण किया गया है। इन जिलों के निर्माण के पीछे राजस्थान के जो प्राचीन इतिहास था, जो राजा महाराजा थे, वो पानी की कमी की पूर्ति करने के लिए अकाल रात कार्य में इस प्रकार की जिलों का निर्माण करते थे जिससे आसपास की पॉपुलेशन या जनसंख्या को भी आर्थिक तंत्र सुदृढ़ होता था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।